ठंड इतनी लग रही है, मतलब गर्मी का टाइम जो आ रहा है ना, तो ठंड उतनी बढ़ती जा रही है आपको। छोटे छोटे थे तो पापा फेंट के बनाते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो पापा हमको दे देते, लो भाई फेंटो। प्याज टमाटर मैगी बनाओगे ना बहुत अच्छी से, और इसमें डालो तुम, मैं ना रोटी के संग भी खाओगे ना आराम से खाई जाएगी रोटी के संग। जहाँ 2 रोटी खाओगे ना वहाँ 8 रोटी खा लोगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग पर। और आप सबका नमस्कार, प्रणाम पहला। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फिलहाल हम भी बढ़िया है। और आज हम 2 ही जने हैं नाश्ता करने के लिए। ईजा तो पहुँच गई, सुबह पहुँच गई थी ईजा आराम से 5:40 में घर पर। मैसेज आ गया था, फिर बात भी हो गई ईजा से भी। सो नाउ इज बेटर। ये ठंडी ठंडी है तो चलिए दोस्तों, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। कल हमारा खाना ऐसे रह गया था, बाकी बात फिर बताती हूँ आपको, ठीक है? तो भाई बारिश की तो बारे में बताया गया था, और मेरे को हल्की बूंदाबांदी दिखी है। पता नहीं कैसे बारिश हुई है ना हुई है, या फिर होके रुकी है। अभी देखते हैं कैसा होता है वेदर। यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है हमारी भी बर्फ पड़ी हुई है। और हवा भी इतनी ठंडी चली ना, कहाँ मैंने सोचा था आज मैं बेडशीट सब साफ कर दूंगी, सब कर दिया मैंने। बेडशीट तो क्या साफ होगी, मैं ही साफ हो जाऊंगी, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ भी। काम है दोस्तों, चलो जाड़े तो मौसम हो गया भीषण ही ठंडा, आज पड़ने वाली बर्फ ऐसा लग रहा है मौसम का हाल चाल देख के। और मैं जा रहा हूँ अभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, हल्के हल्के छींटे भी पड़ने लग गए, 1-2 मेरे माथे में पड़ गए हैं। ठंडा बहुत ही कितना हो रहा है। इसके बाद फिजियोथेरेपी के आने के बाद सो जाएंगे चुपचाप से। तो इतने दिन फिजियोथेरेपी लेने के बाद अब थोड़ा पाँव चलने जैसा हुआ है। 1-1.5 महीने बाद कल चला हूँ मैं, मतलब 1 महीने बाद, 1.5 महीना तो नहीं, 1 महीना करीबन हो ही गया। 22 या 24 तारीख से ऐसे ही पाँव में दर्द स्टार्ट हुआ था, और तब से लगातार था। अब जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ है इतने दिन फिजियोथेरेपी लेने के बाद। चलो फिलहाल तो पहुँच चुके हैं हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ये वाला है जहाँ पर आर के ग्लास लिखा है, उसके पीछे। मुझे लगता है घर जाने तक का बारिश पड़ी जाएगी। तो हम पहुंच गए हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, यूनिवर्सल फिजियोथेरेपिस्ट, और यहाँ है। चलो लो भाई, मैंने कहा था ना कि बारिश बताइए कर, और बारिश होगी, और बारिश हो भी गई, और बादल भी गरज है बहुत ठीक से। तो फिर से दिल्ली का मौसम, बारिश हो चुकी है। इस क्लास बढ़िया सा ठंडा। बब्बू गए अभी फिजियोथेरेपी लेने के लिए। फिलहाल हमारा नाश्ता हो गया, क्योंकि कल रात मैंने जो खाना बनाया था, हम बर्थडे पार्टी में चले गए थे और खाना ऐसे रह गया था, तो सुबह वही नाश्ता किया गर्म करके। और अभी मैंने ब्लॉग की एडिटिंग जैसा आप करती हूँ। सुबह मन नहीं करता है उठने का, बिल्कुल भी। पता सोच रही थी कि जल्दी उठो और लेट हो जाती है। और अब ठंड इतनी लग रही है, मतलब गर्मी का टाइम जो आ रहा है ना, तो ठंड उतनी बढ़ती जा रही है आपको। मैं दुपट्टा, मेरे को इतनी ठंड लगी, मैंने कहा कुछ है नहीं सोच के मेरे को ये दुपट्टा मिला। मैंने कहा इसी को लपेटो। अभी कान वान ढक के बैठी हुई मैं, टोपी वोपी मैंने धो धा के सब रख दी, बाल के सो रही मेरे किस्म लगी हुई। और तो मैंने टोपी वगैरह ना सब धो धा के रख दी। आज मैं बब्बू से कहती ब्लैंकेट का कवर भी धो देती हूँ, क्योंकि बब्बू ठंडा बहुत ना, ठंडा तो अब है ही नहीं, मतलब अंदर तो नहीं लग रहा है। बाहर तो ऐसी ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा, जैसे कि दिल्ली में बर्फ पड़ी होगी। तो मैं फटाफट से ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। बब्बू इतने बदतमीज है ना, इतने कभी तो इतना इरिटेट कर देते ना। मैंने कहा कर दो, खाता हो, कह रहे मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद करो। मैंने कहा और दिन तो कर दे रहे थे, मैं बर्तन धो दूंगी, थोड़ा कर दो। कह रहे मुझे नहीं करना, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। इतने किकाड़ छना, दो किकाड़ क्या कहूँ आप। गुस्सा आ जाता है इतना ना मेरे को। मैंने अभी कपड़े भी तय करनी कर रखे, कल कपड़े धोए थे, वो भी बारिश से थे। फिर अभी कपड़े समेटे, मैंने कहा बारिश हो जाए इससे पहले मैं सारे कपड़े उठा लाई, कि मैं भूल जाऊंगी। पता चला तब तक बारिश में कपड़े भी भीग गए। चलो अब आप कह रहे हो किसने पकड़ लगा रखी है, तो चलो गाइस, मैं तो अभी पहले अपना ब्लॉग एडिट करूँ, ताकि आप लोग मेरे ब्लॉग देखिए और प्यार भरे कमेंट करते रहिए जल्दी। और अगर कुछ लगता है कि मुझे कुछ नया करना चाहिए तो वो भी मुझे जरूर बताएगा। बट यार आज कल मम्मी गई ना, तो मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो गया था। फिर रात को वो कहते कि चलो वहाँ पार्टी थोड़ा, चलो चल के आते हैं, इनकी पैर में जबकि दर्द हो रहा था। कहते चलो तुम नहीं तो घर में रोती रहूंगी। तो हम चले गए थे फिर। बट फिर भी थोड़ा फिर मुझे रोना ही आ जा रहा है बार। तो होता है ना, क्योंकि घर में कोई सयाना है नहीं। अब मम्मी आई थी इतने दिन,
तो मतलब अच्छा लग रहा था। सुबह घर की घंटी मम्मी पूजा वूजा भी कर लेती थी, घंटी वंटी बजाती थी, तो चाय वाय का मेरा सही हो। मैंने कहा मम्मी से कि सही हो रहा है, चलो कम से कम मेरे को एक कंपनी मिलती थी चाय पीने के लिए भी, बढ़िया हो रहा था। फिर क्या ही कर सकते, मम्मी को भी बच्चे बहुत मिस कर रही थी छोटी घर से भी। जब तक मम्मी यहाँ थी तब तक उसने बात नहीं करी, और जैसे मम्मी आज सुबह घर पहुंचे तो सीधे वीडियो कॉल करके हाथ भी जोड़ी आ करके प्यार भी कर रही। मैंने कहा हाँ, अभी खुशी हो गई होगी ना अम्मा को घर में देखकर। ओ हो ही जाता, खाली खाली से लग रहा था बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लग रहा अंदर कमरे में भी वगैरह में जाऊँ तो। चलो काम करती हूँ। तो कहा था मैंने बारिश पड़ जाएगी और हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं। मौसम भी यहाँ पे हल्का सा खुला है, घर जाने तक का भीग ना जाऊँ बस। वैसे तेज़ तो नहीं है, हल्की हल्की है बारिश। ठंडा लेकिन बढ़ गया है अचानक से फिर से। तो आज हो गया मौसम बिल्कुल ही ठंडा और हमारी यहाँ बन रही है कॉफ़ी। यहाँ दूध गर्म हो रहा है, तो मनु की फरमाइश थी कि कॉफ़ी बनाओ। तो ये फेट की कॉफ़ी जो पापा ने बताई थी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो मेरे को जाड़ों में तो यही सही लगती है कि ये वाली कॉफ़ी फेट के बनाओ, मस्त। छोटे छोटे थे तो पापा फेट के बनाते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो पापा हमको दे देते, लो भाई फेटो, अब तुम पे ताकत आ गई है। तो अब मस्त लगती है, बचपन से ही नॉस्टैल्जिया टाइप का होता है इस कॉफ़ी का, तो अच्छी लगती है इसको पीना। अब तो मन्नू को भी बढ़िया लगने लग गई है। इन्वर्टर में लाइट बहुत ही फ्लक्चुएट करती है। और यहाँ चली हम दोनों की कॉफ़ी, ये मेरी रही कॉफ़ी, ये इसकी रही। काम धाम की है नहीं, बस खाने पीने को चाहिए बैठ बैठ के। मैंने कहा था ना 2 दिन काम करेगी फिर उसके बाद ऐसी हो जाएगी अपनी, जैसे मम्मी को दिखाने के लिए काम मैंने काम नहीं किया। नहीं, किसने किया? क्या किया? सुबह झाड़ू पूजा नहाना धोना आपने किया? आपने क्या किया बता दो। चलो, एक सिर्फ अभी हाथ में कॉफी आई गाइस, और एक खाना गर्म किया था बस। तो खाना तो मैंने गर्म किया ना। तो गर्म ही तो किया ना, बना तो दिया था मैंने। कल बनाया था, आज थोड़ा बनाया। तो बनाया तो था मैंने ही। गाइस, इस आदमी को आप जानते हो, इस आदमी से मैंने कहा मेरा ब्लॉग एडिट कर दो। इतने नखरे दिखाए मुझे, इतने नखरे दिखाए क्या बताऊँ। हाँ, और मैंने एडिट करके अब मैं अपलोड कर रही हूँ तो मुझे सुनाने में लगा सबसे, जैसे कि इन्होंने कहीं जाना होगा, बहुत ही काम होगा जरूरी, या फिर मैंने इनसे अपना काम करवाया होता। ऐसे ही है यार, केकड़ा मैंने हो गया आजकल तो बहुत ही ज़्यादा। तो आजकल मैं जा रहा हूँ फिजियोथेरेपी लेने, तो मैं वहाँ से ज्ञान भी सीख के ला रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा आपको घर में फिजियोथेरेपी कैसे करते हैं अपनी वाइफ की। गाइस, अब तुम्हारे हवाले वतन सदियों। एक तो थोड़ा चिल्लाते हुए। तो अभी फिलहाल मैं तो अपने काम में लगी थी। आज का दिन हमारा ऐसे रहा थोड़ा बोरिंग, क्योंकि आज यहाँ ठंड भी हो गई, बारिश पड़ गई फिर से, तो बारिश से मौसम फिर से ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैगी बनाने की तैयारी, और बब्बू गए दूध लेने, बनाते हैं चाय, क्योंकि दिन में खाना बनाया था। कल सुबह भी नाश्ते में हमने कल रात जितना सब बना दिया, बच्चे भी कहते बना दो खा लेंगे करके। मेरे को लग ही था कि नहीं हो पाएगा, फिर भैया लोग के साथ बड़े में चले गए सेलिब्रेट करने के लिए, बस फिर कहाँ से खाते, वैसे का वैसे सारा बर्तन वैसे, मैं तो आई सो गई सीधे। तो अभी मैंने कहा दिन में कुछ नहीं बनाया था, मैं बना रही मैगी। शाम का 4 बज चुका है, 4 साढ़े 4 हो रहा होगा, और अभी बब्बू के दूध लेकर आते फिर चाय बनाती मैं। तो चलिए, फिलहाल मैं बना रही प्याज और टमाटर वाली मैगी। मैंने वैसे कम डालती हूँ, अदरवाइज जब बहुत मन करता है तभी बनाती हूँ, और ये बहुत टेस्टी भी होती है। प्याज टमाटर मैगी बनाओगे ना बहुत अच्छी से, और इसमें डालो तो मतलब रोटी के संग भी खाओगे ना, आराम से खाई जाएगी रोटी के संग। जहाँ 2 रोटी खाओगे ना वहाँ 8 रोटी खा लोगे। मैं लिख के ले लूँ मेरे से, मैं तो बहुत खा जाती थी और सच्ची में। यहाँ पे ऑयल हो चुका है गर्म, और अब मैं डालती हूँ इसमें प्याज, मिर्चा पाका, पत्ते का दूध, टमाटर। सो गाइस, अभी मैंने इसमें डाल दिया है प्याज के साथ। जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हल्का हो गया था, तो उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटो। तो अभी जब ये थोड़ा फिर टमाटर भी गल जाएगा ना, तो मैं इसमें डालूंगी मैगी का मसाला। और गाइस, ये मेरी स्टाइल की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैगी मसाला तो मैं इसमें डालूंगी, बट इसमें मैं ऐड करूंगी घर का एक्स्ट्रा मसाला, वो भी थोड़ा सा क्वांटिटी में, ये नहीं कि जिससे पता चले कि ये माला मसाला है और पता नहीं लगता है। ठीक है, फिर इस पर डालेंगे हम पानी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे ये जल जाएगा, ये पक जाए पहले, फिर इसके बाद मैगी मसाला ये रेडी रखा है मैंने। फिर नॉर्मल घर का मसाला हल्का सा इसमें डालूंगी क्वांटिटी, देन उसके बाद जाएगा इसमें पानी। ठीक है, तो गाइज आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये सब झूठ बोल रही हूँ। ओ माय गॉड, मेरे यहाँ पे आँच तेज करेगी तो मुझे ध्यान नहीं, मेरा प्याज हल्का सा जल गया है, तो इसलिए मैंने मैगी मसाला डाल दिया है। और ये रहा घर का मसाला जो मैं हल्की क्वांटिटी में
थोड़ा थोड़ा सब डालूंगी। वैसे नमक तो इसमें नॉर्मल सही रहता है, बट थोड़ा सा भी डाल देती हूँ। फाइनली ये हो चुके हैं प्याज वगैरह, मेरा टमाटर सब गल चुका ऑलरेडी। और मैं आपको व्लॉग बनाने के चक्कर में इसकी आँच को करना भूल गई हल्का, तो थोड़ा सा मेरा प्याज काला सा दिख रहा है, भुसुंडी हो गया भुसुंडी। अब इसमें जाएगा पानी और अब मुझे मसाले से मिक्स करते करते इसमें मैं डाल दूँगी साथ में मैगी भी। जलाया नहीं है बाबू, ये मैगी मैंने इसमें चूर चुरा के रख दी, बस ये डाल दूँगी, मैगी तैयार। तो देखा, ये मेरी मैगी हो रही है तैयार, यम्मी सी और इतनी टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया। और यहाँ मैंने चाय में अदरक डाल दिया कुट कटा के, अभी मैंने डाल दिया इसमें दूध। यहाँ फूक रही हो जब मोबाइल में फूक रही मैं, और ये मैगी रेडी है बाबा, कम ऑन कम ऑन। वो टेस्ट करो ना, पहाड़ वाली मैगी है, एक बार आ गया यार, वही वाली है। पुरानी है 3 हफ्ते पहले की, मतलब है उसी टाइप की सीरीज। लो टेस्ट तो करो कैसा हो रहा है, फिर बता दे रहे बदतमीज। बेकार ही हो रहा है क्या टेस्ट का? निकलो यार तुम, प्यार तो है, रास ही नहीं आते इस आदमी को, इतना ही प्यार कर दो। नहीं प्यार होना तुमसे प्यार जताया नहीं जाता, मेरे से कहता है होना चाहिए। वाह अब खत्म हो गया। पीछा मजा आ गया मैगी में। मेरे उसमें भी जाए को डाल के थोड़ा, ये तो आप मेरे को खा जाओ, इससे पहले मैगी खा लो ज्यादा। मेरे उसमें ज्यादा डाल के तुम कम खा लो, जितना खाया जाएगा मैं खा लूंगी फिर। और नहीं खाना तो बताऊंगा। पहले तुम बचाए दो इतना मस्त हुई ना चटपटा। तुमसे बोल लो कैमरे के सामने, क्या लगा रहे हो, अच्छे से लगा लो यार मूवी। चलो गाइस, चाय का लुत्फ लेते हैं मैगी के साथ। तो दोस्तों, आपको होगी सुबह उठो खाना, शाम को खाना, दिन में खाना, रात को खाना, तो क्या करें, काम ही है खाना खाना खाना। फिलहाल हमारी चाय के बाद हो गई थी पूजा पाठ, तो वो अपना ऑफिस के काम में लग गए थे। एंड देन मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे पनीर विथ प्याज वाला, प्याज लहसुन वाला। और लास्ट में जब मम्मी आई थी तो वो ऐसे नॉर्मल वाला बनाया था मैंने, टमाटो वाला, वो भी अच्छा होता है यम्मी सा। फिलहाल मैंने कभी ये बना देते फटाफट, और रोटी सेकनी पहला। पीसी पावा इंतजार करना, भनिया इंतजार करना, और पनीर साग या इंतजार करना, खत्म होगा खताल। चलो करते काम। तो हम देखेंगे वी हैव अ गोस्ट, देखते हैं पिक्चर है, पिक्चर कौन सी पिक्चर है, कॉमेडी है, क्या ला रही हो भाई? कढ़ाई में बनाई से कढ़ाई पनीर, तो फिर ये थोड़ा होता है कढ़ाई पनीर कुछ भी। कढ़ाई में बनाया तो कढ़ाई पनीर बाबू, देखो कढ़ाई में बनाई मैंने फर्स्ट क्लास कढ़ाई पनीर राइस। अच्छा, एयर फ्रायर में बनाते थे, एयर फ्रायर पनीर हो जाता उसका नाम? यस, फ्रायर पनीर कुछ भी। तो अभी कढ़ाई में है तो कढ़ाई पनीर, ये भी कोई पूछने वाली बात है बब्बू। मल्टीग्रेन का आटा खत्म हो रहा है, बनाया है, मल्टीग्रेन का आटा, बनाई है रोटी, मल्टीग्रेन रोटियां बनाई है, बोलो मल्टीग्रेन का आटा बनाया। तो गाइस आइए आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए, और अब हम भी शुरू करते हैं अपना आज का डिनर। ये कपड़े के फैला के तुमने पीछे, ये तह करू ले रुचि यार धुए धर्रा छी रात का दुआ कभी फिर लियूं, फिर तह करनी कहा भी क्या आपका भैया माकल छी कर दी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना करते हैं भोजन ग्रहण, और ये पे करते हैं आज के व्लॉग को समाप्त, और आपसे मिलते हैं आने वाले कल के नेक्स्ट व्लॉग पर। सो प्लीज चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ढेर सारे कमेंट से भर दीजिए। तो मिलते हैं आप चैनल करके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, जय बाबा।